ये जो आज का आयोजन है, ये मैं कहूँगा कि पूरे सिरसा जिला ही नहीं, पूरे हरियाणा के जो दादा के नाम से मशहूर मेरे दादा स्वर्गीय पंडित होशियारी लाल शर्मा जी की दूसरी पुण्यतिथि के ऊपर आज अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। ये भी उस जो ये आज का कैंप है, इसमें मेडिकल चेकअप कैंप भी है और साथ ही साथ ब्लड डोनेशन कैंप का भी यहाँ आयोजन किया गया है। और यही इसी प्रकार से अलग अलग जगह अलग अलग कार्यक्रमों के थ्रू हम सभी उन्हें हमारी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का हम सभी जितने भी समाज सेवी सिरसा के जो साथी है, क्योंकि कभी जो मेरे दादाजी थे उन्होंने कभी राजनीति नहीं की, वो एक समाज सेवी इंसान थे। हम उनसे प्रेरणा लेते हुए आज ये यहाँ भी कार्यक्रम चल रहा है अलग अलग जगह, कहीं लंगर भंडारे के कार्यक्रम भी हो रहे हैं, कहीं हवन हो रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये भी आज एक अच्छा यहाँ पे जो कार्यक्रम है, बाहर से अच्छे डॉक्टर्स यहाँ आए हुए हैं और साथ ही साथ ब्लड डोनेशन भी अच्छी संख्या में चल रहा है। बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर जो उनका जो कार्यशैली थी, अगर कोई भी, चाहे मैं युवाओं के भी एक संदेश देना चाहूँगा कि उनको देखते हुए अगर हम उनका 10% भी करते हैं तो हम एक समाज में एक समाज सुधारक के रूप में हम आगे उभर कर आते हैं। क्योंकि ये बात के गवाह आप लोग भी है, क्योंकि हम तो अभी नए हैं, आप लोग तो पुराने टाइम से देखते आ रहे हैं जो उनकी सेवा भाव करने का तरीका और जो सिरसा से अपनापन, वो आज जरूर बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उनके द्वारा दिखाया गया जो रास्ता है, जो उन्होंने समाज में प्रति उनके जो काम किए गए हैं, वो आज भी सभी के दिलों में जिंदा है और सभी आज भी दादा को याद करते हैं। आज का कार्यक्रम हम सभी जो इकट्ठा हुए हैं, हमारे दादा स्वर्गीय होशियारी लाल शर्मा जी को, जो हमारे लिए पूजनीय भी हैं और एक आदर्श के रूप में उन्होंने काम किया सिरसा के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। और उनको दिखाए हुए जो मार्ग पे परिवार भी चल रहा है, इन्होंने आज सेवा का जो कर्म जो आज इन्होंने किया वो भी काबिल तारीफ है। और हम सब उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल के शहर को एकता के मार्ग पर, सबको एक साथ प्यार और सद्भावना के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाते हुए हम भी उस कड़ी में इनके साथ हैं, सारे हम इकट्ठे हैं। आज ये जो हमारे यहाँ पे जनता हॉस्पिटल के अंदर हमने एक लॉयंस क्लब सिरसा अमर की तरफ से अपना यहाँ पे मेडिकल चेकअप कैंप लगाया है, जिसमें रूटीन में तो जो जनता हॉस्पिटल हमारे शहर को सेवाएं अपनी दे ही रहा है, वो सारी ओपीडीज चल रही हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे चीफ कार्डियोलॉजिस्ट को बठिंडा IBY हॉस्पिटल से स्पेशली उन्हें बुलाया है। USA गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं, जो हमेशा ही समाज सेवा से भी, अभी उनसे बातचीत करके हमें जैसे पता लगा कि वो समाज सेवा में इसी तरीके के कार्यों में काफ़ी अपना योगदान देते आए हैं। तो जो भी व्यक्ति यहाँ पे हृदय रोग से पीड़ित है या किसी को हृदय रोग के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, उसके रिगार्डिंग उन्हें चेकअप कर रहे हैं, ECG हो रहा है और उन्हें प्रॉपर डायग्नोसिस देके मेडिसिन सजेस्ट की जा रही है। और अगर किसी भी पेशेंट को आगे ज़रूरत पड़ती है फर्दर कार्डियोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट की, तो उसके लिए वो उन्हें अपने पर्सनल ट्रीटमेंट के लिए भी बोल जी। तो इसमें हमारे क्लब के जो सभी सदस्य हैं उनका पूरा योगदान बढ़ चढ़ के रहा है। हमारे ट्रेजरर अमर साहूवाला जी और हमारे चीफ जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं सुरेश गोयल जी, जो मतलब काफ़ी दिनों से, लंबे समय से इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और बाकी सभी भी क्लब मेंबर, हमारे फाउंडर चेयरमैन श्री रमेश साहूवाला जी, सभी बढ़ चढ़कर इस कैंप को पूरे सफल बनाने में हमने अपना योगदान दिया। सर, हमारा ये लाइनिज्म का जो एक लाइनिस्टिक ईयर होता है, जो 1 जुलाई से कार्यकाल शुरू होता है प्रेसिडेंट का, आप कह सकते हैं नई PST टीम का, तो उस कार्यकाल में ये पहला मेडिकल चेकअप कैंप है। इससे पहले भी मेडिकल चेकअप कैंप सिरसा में लगाए गए हैं और आगे भी अब इसी तरीके के मेडिकल चेकअप कैंप हम टाइम टू टाइम लगाते रहेंगे, ताकि हम जो है, हमारा एक मेन काम समाज सेवा है, उसमें हम सदा जुटे। तो कैंप के माध्यम से तो हम एक समाज सेवा ये कर रहे हैं कि जो व्यक्ति सक्षम नहीं है इलाज कराने, या कुछ ऐसे भी व्यक्ति हमारे समाज में हैं जो नहीं अपनी जेब से पैसा दे पाते हैं इलाज के लिए, तो हम उन्हें ये सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। और रही बात नशे की, तो जल्दी ही एक हम नशे को लेके भी एक अवेयरनेस कैंप क्लब की तरफ से जरूर लगाएंगे, जिसमें हम युवाओं को जागरूक करें और जो युवा हमारे नशे से पीड़ित हैं उन्हें बाहर निकालने का काम करें। नमस्कार सभी भाई बंधुओं को। आज ये कैंप आयोजित किया जा रहा है सिरसा में जनता हॉस्पिटल में, और मैं यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। हम इस कैंप के माध्यम से जो हृदय रोग के मरीज हैं या जो उनको लक्षण है हृदय रोग से संबंधित, उन लोगों को हम फ्री में ECG, ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच कर रहे हैं, और उन लोगों को फ्री में हम चिकित्सकीय परामर्श प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे मैं IV हॉस्पिटल बठिंडा के अंदर वर्तमान में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर कैथ लैब के पद पर कार्यरत हूँ, और आज हम हृदय रोग की संपूर्ण चिकित्सकीय परामर्श यहाँ पे दे रहे हैं पेशेंट्स को। और कोई भी पेशेंट जो आगे अपने जांच करवाने को इच्छुक हो या कार्डियक इवैल्यूएशन करवाना चाह रहे हो,
वो आगे करवा सकते हैं। धन्यवाद। डेंगू तो बेसिकली हमारे पास पेशेंट नहीं आते हैं, फिजिशियन यूजुअली डेंगू पेशेंट देखते हैं। हम तो हार्ट के मरीज, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, अपने कार्डिक अर्दमिया हो गया, जिनकी धड़कन कम ज़्यादा हो, या वाल की प्रॉब्लम हो, या हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो, जिनके लक्षण अपन कैसे पहचाने। सामान्य इंसान यदि पैरों में सूजन के साथ आ रहा है, जिसको सांस फूल रहा है, खास तौर से लेटने पे सांस फूल रहा है अपना, या रात को सोने के बाद अचानक दम घुटता है, या चलने फिरने पे छाती में दर्द हो रहा है, या फिर चलने फिरने पे बेहोशी आ रही है, या फिर जिनको धड़कन की समस्या हो, नीला पड़ना हो, इस टाइप की समस्या हो, या जैसे बच्चे आते हैं जो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होती है, जन्मजात हृदय रोग, वैसे लोगों का इलाज हमारे यहाँ पे कार्डियोलॉजी के अंदर होता है। इसमें फर्स्ट एड किस टाइप की दी जा रही है, आप कैसे जनता को बताना चाहिए को, इससे कैसे बचा जाए? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका इस बार। तो जनता को बचने के लिए अपने जो आजकल खान पान जो चेंज हुआ है, जो पुराना अपने खान पान चला रहा था भारतवर्ष का, उसको अपने को अडॉप्ट करना पड़ेगा वापस। जितनी ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली अपने को हार्म कर रहे हैं। हालांकि ऐसी प्रूवन स्टडी नहीं है कार्डियक डिजीज के लिए, एटलीस्ट इन इंडिया में, बट वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। सेकेंडली, अपने को रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर चेकअप, वो भी खास तौर से कार्डियोलॉजिस्ट को वो करवाते रहना चाहिए, ताकि कोई एबनॉर्मलिटी अपने को आ रही है उसको हम पहले ही डिटेक्ट कर लें, और जो आगे जो संभावित जटिलता है उससे पहले ही बचा जा सके। इसके लक्षण कैसे पता चलते हैं? वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कि कार्डियक डिजीज के जो लक्षण होते हैं मुख्यतः वो होते हैं चलने फिरने पे सांस फूलना, पैरों में सूजन आना, खास तौर से लेटने पे सांस फूलना, बैठने पे आराम आ जाना, चलने फिरने में छाती में भारीपन, दबाव का महसूस होना, जो खास तौर से अपने एक हाथ में या गर्दन की तरफ जा रहा हो अपना, और कभी अचानक सांस फूल जाना, अचानक पसीना आ जाना, घबराहट के साथ धड़कन का कम या ज़्यादा हो जाना, या अचानक बेहोशी हो जाना, ये हार्ट के मुख्य लक्षण होते हैं।